नहीं सह सकती, यह दर्द असहनीय है। मेरे दिल की पुकार सुनो, ये मेरी अंतिम गुहार है। अगर आपको वीडियो सच्ची लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, महान राजा विक्रमादित्य लंबे शिकार के बाद अपने महल लौटे। वो बेहद थके और भूखे थे। जैसे ही वो महल के आंगन में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंगन में चारों तरफ बच्चों का शोर था। कोई मिट्टी में खेल रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई गंदगी फैला रहा था। राजा ने नाराज होकर अपनी भाभी से कहा, ये महल है या कोई खेल का मैदान? यहाँ इतनी अव्यवस्था क्यों है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब आपकी भी शादी होगी और आपके भी बच्चे होंगे तब आपको समझ आएगा। ये बात सीधे राजा के दिल को लग गई। गुस्से में उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं सिर्फ रानी मौनप्रिया से ही विवाह करूंगा। रानी मौनप्रिया पूरे राज्य में अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उससे विवाह करना आसान नहीं था। उसने एक कठिन शर्त रखी थी, जो भी व्यक्ति जो कोई एक मुझे ही एक रात में 4 बार बोलने पर मजबूर कर देगा, वही मेरा पति बनेगा। उससे विवाह कर सकता था। अब तक 120 राजा और राजकुमार कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने 4 अदृश्य सहायकों के साथ एक योजना बनाई और रानी के राज्य की ओर निकल पड़े। महल के सामने पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा ढोल बजाया। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने आदेश दिया, इस संगीतकार को सम्मान के साथ महल में लाओ। रात हुई। रानी मौनप्रिया अपने सिंहासन पर शांत बैठी थी, जैसे कोई मूर्ति हो। लेकिन विक्रमादित्य के 4 अदृश्य साथी पहले ही महल में अपनी जगह ले चुके थे। एक खिड़की के पास, एक दीपक के पास, एक रानी के हार के पास और एक बिस्तर के पास। राजा कांटों वाली कुर्सी पर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है रानी आज भी चुप रहेंगी, तो क्यों ना कोई कहानी सुनाई जाए। हाँ महाराज, आप ही सुनाइए। जाए। और तभी अदृश्य योद्धा ने कहानी शुरू की। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और माधव। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें सगे भाइयों जैसा मानते थे। एक दिन माधव ने देवी से मन्नत मांगी, अगर मेरे दोस्त की जिंदगी सुरक्षित रही तो मैं अपना सबसे कीमती चीज देवी को अर्पित करूंगा। कुछ समय बाद एक भयानक हादसा हुआ। माधव ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी। जब लोगों को उसकी कुर्बानी का पता चला तो पूरा गांव भावुक हो गया। कहानी इतनी भावुक थी कि अचानक रानी मौनप्रिया बोल उठी, रुको, ऐसा मत कहो। राजा मुस्कुराए। रानी पहली बार बोल चुकी थी, मैं अब और नहीं सह सकती, यह दर्द असहनीय है। मेरे दिल की पुकार सुनो, ये मेरी अंतिम गुहार है। क्या तुम मेरी ये व्यथा समझते हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपा करो। और इसी तरह चतुराई से राजा ने रानी को 4 बार बोलने पर मजबूर कर दिया। अंत में रानी को अपनी हार माननी पड़ी और राजा विक्रमादित्य से विवाह करना पड़ा। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। सदा सुहागन रहो। आपकी देन है। उस दिन से विक्रमादित्य और मौनप्रिया की कहानी, मौनप्रिया की प्यार हमारे प्यार की प्यार, और हमारी कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और सच्चा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें।